हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीआर कहानियाँ चैनल में। आज की कहानी है शक का कोई इलाज नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। समय परिवर्तनशील है और उसकी रफ्तार बहुत तेज है। गरिमा ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस छोटे से गांव धनबाद में उसका दूसरी बार इस तरह आगमन होगा। पहली बार जब इस गांव में आई थी एक नई नवेली दुल्हन बनकर, हाथों में मेहंदी, रंग बिरंगी चूड़ियां, पैरों में बजने वाली पायल और चेहरे पर लंबा घूंघट डाले वह सूरज के पीछे पीछे चल रही थी। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थी और बच्चे उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने के लिए लालायित थे। आंखों में सपने सजाए उसके पैर ससुराल की तरफ बढ़ रहे थे। द्वार पर पहुंचने पर द्वाराचार की रस्में हुई। कुछ अन्य रस्मों के बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म हुई। गांव की महिलाएं उसका घूंघट उठाती, चेहरा देखकर बलैया लेती और उपहार देती। सब उसकी सुंदरता की तारीफ कर रही थी और कह रही थी, सूरज के तो भाग खुल गए। कलावती जी ने हंसकर कहा, तुम सब मेरी बहू को नजर मत लगाना, आज ही उसकी नजर उतारूंगी। कलावती जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस तरह हंसी मजाक करते रस्म पूरी हुई। कलावती ने गांव की प्रथा के अनुसार सबको गुड़ धना बांटा। सब अपनी घर चली गई। जाते समय सबके मन में यही विचार था कि कहाँ ये काला कलूटा सूरज और कहाँ इतनी प्यारी बहुरिया। ईश्वर ने क्या जोड़ी बनाई है। गरिमा पढ़ी लिखी, संस्कारी, सुंदर लड़की थी। उसके पिता रामेश्वर जी ने अपनी गरीबी के कारण बेटी का विवाह सूरज से कर दिया था। उनके समाज में दहेज प्रथा थी और दहेज देने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। सूरज की माँ ने दहेज नहीं मांगा, उसे संस्कारी बहू चाहिए थी। सूरज के दोस्त हमेशा गरिमा की सुंदरता की तारीफ करते थे। वो उसकी किस्मत से जलते थे और सोचते थे कि ऐसा क्या करे कि इसकी पत्नी इससे दूर हो जाए। समाज में ऐसी विकृत प्रवृत्ति के लोगों की कमी नहीं है। गरिमा और सूरज की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही थी। सूरज की आमदनी कम थी, मगर गरिमा बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करती थी और बचत भी करती थी। कलावती जी हमेशा उसकी प्रशंसा करती थी। सब प्रेम से रहते थे। सूरज के दोस्तों ने मीठा मीठा बोलकर उसे शराब और जुए की लत लगवा दी। अब उसका पैसा उसमें खर्च होने लगा। घर में पैसों की तंगी आने लगी। माँ बहुत समझाती पर कोई असर नहीं होता। गरिमा कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता। घर की खुशियों पर ग्रहण लग गया था। गरिमा माँ बनने वाली थी। 2 महीने का गर्भ था, मगर उसे खुशी से ज्यादा चिंता हो रही थी। सूरज की आदतों के कारण घर का खर्चा भी ठीक से नहीं चल रहा था, तो वो आने वाले का लालन पालन कैसे करेगी। एक दिन उसने कलावती जी से कहा, माँ जी, मैं तो घर के बाहर जाती नहीं हूँ। आप इतने लोगों को जानती है, अगर कहीं पर मेरे करने लायक काम मिल जाए तो कुछ कमाई हो जाए। आपके बेटे को तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। देव योग से उस दिन कलावती जी की सहेली माया जी घर पर आई। बातों बातों में वे बोली, कला, मैं बहुत परेशानी में हूँ। छोटी बहू तारा को लड़की हुई है, मगर बहू और बेटी दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। बड़ी बहू को दोनों बेटे अभी छोटे हैं, दिन भर धमाल करते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते। बहू अकेले घर का काम करती है तो थक जाती है। मैं चाहती हूँ कि कोई घर जैसी महिला मिल जाए जो बच्चों को संभाल ले। मुझसे भी अब काम नहीं बनता है। कलावती ने गरिमा से पूछा। वह तुरंत तैयार हो गई। उसने कहा, अब बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी मुझ पर छोड़ दे, मैं उन्हें पढ़ा भी दूंगी। दूसरे दिन से गरिमा माया जी के यहाँ काम पर जाने लगी। वह बच्चों को संभालती और साथ ही बच्चों को पढ़ाई भी करवाती। उसका पढ़ाने का ढंग ऐसा था कि बच्चों को पढ़ने में मजा आने लगा था। घर के सभी लोग खुश थे। पैसों की कमी नहीं थी। गरिमा की कमाई से घर व्यवस्थित चलने लगा। 3 महीने तक सब व्यवस्थित चला, मगर सूरज के दोस्तों ने
सूरज के मन में शंका का बीज डाल दिया। उससे कहते, आजकल भाभी जी बहुत खुश नजर आती है। तू तो कमाने के लिए घर से निकल जाता है। तेरे घर से निकलने के बाद वो बड़ी हवेली में जाती है और शाम को घर आती है। कोई कहता, भाभी जी है ही इतनी सुंदर, तेरे साथ कब तक जीवन बिताए, उन्हें भी तो खुश रहने का अधिकार है। सूरज के मन को लग गई। दूसरे दिन वह काम पर जाने के बहाने निकला और गया नहीं, अपने घर पर नजर रखी। गरिमा अपने काम पर गई तो छुपकर उसके पीछे गया। उसने देखा कि वह बड़ी हवेली में गई। उस समय वह कुछ नहीं बोला। रात को बहुत पी कर आया और गालियां बकने लगा। माँ ने बहुत समझाया तो उसे भी झिड़क दिया। वह नीचे गिर गई। अब सूरज ने डंडा लेकर गरिमा को पीटना शुरू किया। कलावती जी चिल्लाती रही, दुष्ट रुक जा, वह गर्भवती है। मगर उसके सिर पर खून सवार था। वह दुगने बेग से झपटा। कुलक्षणी पता नहीं कहाँ मुंह काला करके आई है। उस दिन वह उसे मार ही डालता अगर पड़ोसियों ने बीच बचाव नहीं किया होता। गांव छोटा था। किसी ने थाने में खबर कर दी। पुलिस सूरज को पकड़कर ले गई। गरिमा का गर्भपात हो गया। इस सदमे में कलावती जी का देहांत हो गया। एक खुशहाल घर की खुशियों पर इस शक के कीड़े ने ग्रहण लगा दिया था। गरिमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उससे प्यार करने वाली सास भी उसे छोड़कर चली गई थी। वह किसके सहारे रहे? उनके 13 दिन का कार्यक्रम उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। सूरज के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। 13 दिन के बाद एक दिन वह इस गांव को छोड़कर चली गई। कुछ दिन मायके में शरण ली, मगर वहां भी भैया भाभी को उखरने लगा। उसने एक विद्यालय में नौकरी की और अपने रहने की अलग व्यवस्था की। सूरज को तलाक का नोटिस देकर पिटीशन फाइल की। उसने भरण पोषण की मांग भी नहीं की। सूरज के व्यवहार को देखते हुए जज ने आसानी से उनके तलाक को मंजूरी दी। गरिमा पढ़ती रही और परीक्षा देती रही। उसकी मेहनत रंग लाई और उसके उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर सरकारी नौकरी लग गई। समय का चक्र देखिए। उसकी पहली पोस्टिंग धनबाद के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हुई। अपने ज्ञान के प्रकाश से वह कई विद्यार्थियों के जीवन को संवार रही थी और सूरज पूरे गांव के लोगों की उपेक्षा का पात्र बन गया था। नौकरी से निकाला जा चुका था और इसी विद्यालय में चपरासी के काम कर रहा था। अपनी करनी पर पछता रहा था। एक शक के कीड़े ने उसके सुखमय जीवन को तबाह कर दिया था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी इसी तरह की अगली कहानी में। धन्यवाद।